नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रदेश की जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम में ज्यादातर राशन कार्ड को लेकर लोगों ने सीएम के सामने समस्याएं रखी और आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपना अनुभव साझा किया। जिसके बाद सीएम बघेल ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौठान का भी निरीक्षण किया और वर्मी कंपोस्ट बनाकर गोबर से पेंट बना रही महिलाओं से मुलाकात भी की। इस दौरान हितग्राहियों ने अपना अनुभव भी साझा किया और बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। अटारी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां स्थित जो गौठान है उसका निरीक्षण किया और वहां उस गौठान में बहुत सारी एक्टिविटी वहां की स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बना रही हैं, गमला दिया भी बना रही हैं, दोना भी बना रही हैं और उसके साथ साथ गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं और अभी तक के लगभग 17,000 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन कर चुके हैं, जिसे 15,000 लीटर बेच चुके हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक गोबर से भी अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है घर की। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झीरम घाटी कांड एक बार फिर से मामला गरमाया है। विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कहते थे कि हमारे पास सबूत हैं, सत्ता में होने के बाद भी तथ्यों को नहीं उजागर कर पा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से झीरम घाटी कांड सुर्खियों में आया है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले कहा जाता था कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी अब तक तथ्यों को उजागर नहीं किया जा पा रहा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता में होने के बावजूद भी तथ्यों को नहीं कर पा रहे हैं उजागर। पास तो शासन है, प्रशासन है, सत्ता है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली उसके मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है कि 4.5 साल के बाद भी जिन तथ्यों को, जिन चीजों को जेब में लेकर घूम रहे थे, उसको उजागर नहीं कर पा रहे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत अचानक गुड़ियारी के रामनगर थाना चौकी पहुंचे और बीजेपी पार्षदों को थाने में बिठाने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत की पुलिस वालों से झड़प हो गई। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नाराज होकर राजेश मूणत पैदल मार्च करते हुए थाने से निकल गए। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत आज थाना अचानक पहुंचे हुए थे और पैदल मार्च क्षेत्र में जा रहे हैं। आप अभी ये थाना पहुंचे तो फिर पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं। देखिए, मेरे कार्यकर्ता चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ का वार्ड का पार्षद है, 2400 वोट से जीत करके आया, उसको थाने के अंदर ला करके बिठा देना, बदतमीजी करना और हम पूछने जा रहे हैं तो कहते ऐसे ही बिठा देंगे। पूरा क्षेत्र बंद कर दिया, घुंटियां बंद कर दी, छोटे खोमचों की दुकानें बंद कर दी। अरे भैया, मुख्यमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनका कहीं न कहीं जाकर के सम्मान होना चाहिए। ये खोमचे वाले क्या बिगाड़े बेचारे, ये जनप्रतिनिधि क्या बिगाड़े? और इनको थाने में ला करके बिठा देना कहीं न कहीं जाकर के लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन है और हम इसके विरोध में अपने कार्यालय में जाके बैठ रहे हैं। क्या आगे आप लोग क्या रणनीति की जिस तरह से कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है? अरे पार्षद को आप अतिथि के रूप में बुला रहे हो,
और वो पार्षद विरोधी है तो उसको अंदर बिठा रहे। कहीं न कहीं जाकर के ये विरोध की शैली है और प्रशासन इसको दबाना चाहता है। हम उसके विरोध में मैदान में। तो हम अभी बात करते पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी, उन्होंने आज रामनगर चौकी पहुंचे हुए, तो वहाँ पर काफी भाजपा कार्यकर्ता जो है नारे लगाए गए। वहाँ से जो है राजेश मूणत जो है नाराज होते हुए पैदल मार्च अपने कार्यालय जा रहे हैं। उनका कहना है कि आज भेंट मुलाकात है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात इस क्षेत्र में होना है और यहाँ पर जो है क्षेत्र के पार्षद को जो है पुलिस वाले थाना पहुंचा लिए थे। उनका कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर हम अभी पार्षद से भी चर्चा करते हैं। पार्षद क्षेत्र के पार्षद से हम चर्चा करते हैं कि आपको पुलिस बुला लिया गया था, क्यों? ये आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, इसको देखते हुए ये लोग मुझे विरोध करेगा ऐसा बोल के मेरे घर में आके बोले। उसके बाद में मेरे घर से उठाकर पुलिस थाने में ले आए और बैठा ले रहे वहाँ। किस चीज का विरोध? और कार्यक्रम का विरोध करेगा बोल के मुझ पर इल्जाम डाला गया, मगर मैं ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा। मगर अभी जिस तरीके से मेरे को घर से उठाकर लाया गया और वहाँ बैठा ला गया था, आज विरोध उसी का। तो क्या सरकार का रवैया जो है वो उसको कैसे देखते हैं? ये लोगों की समस्या सुनने के बाद है। अगर जनप्रतिनिधि अगर कोई बात रखने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, उसको उठा के उसके घर से उठाकर उसको अगर थाने चौकी में बैठा दिया जाए तो आम जनता क्या समस्या सुनेगा बताइए। जब जनप्रतिनिधि अगर एक जगह का जनप्रतिनिधि है और वहाँ की सभी बातों को जानता है, तो हम देख सकते हैं इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जो विपक्ष से सरकार जो है वो डरी हुई है और आज भेंट मुलाकात जो इस क्षेत्र में होना है, तो इसको लेकर जो है सुबह से जो है पार्षद भोला साहू को थाना में बैठा दिया गया था, जिसके चलते जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत थाना पहुंचे हुए थे रामनगर थाना। वहाँ पर पुलिस और दोनों के बीच में जबरदस्त जो है झड़प हुई। उसके बाद नाराज होकर वो पैदल अपने कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यालय में बैठने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत अचानक गुड़ियारी के रामनगर थाना चौकी पहुंचे। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया और बताया कि बीजेपी के पार्षदों को घर से उठाकर थाने में बैठाया गया है, जबकि हम कोई विरोध नहीं कर रहे, ना ही कोई घोषणा की है। यह लोकतंत्र का हनन है। कांग्रेस सरकार बीजेपी से घबराई हुई है। देखिए, सामान्य रूप से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने वाले करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ना हमने कोई चीज सोचा, ना हमने कोई बात की, लेकिन मेरे पार्षद को घर से उठाए, एक नहीं दो तीन पार्षदों को घर से उठा लेना ये एक आश्चर्यजनक बात है। लोकतंत्र में अगर भेंट मुलाकात करने आ रहे हैं और अगर उस क्षेत्र का पार्षद कोई बात रखना भी चाहता है, चलो उसने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप थाने में ला करके बिठा दोगे जनप्रतिनिधियों को। ना हमने कोई विरोध की घोषणा की, ना हम कोई विरोध करना चाहते। हमारा तो ये कहना है कुछ काम किया होता तो जनता को दिखता, जब कुछ काम ही नहीं किया तो हम किस चीज का इनका विरोध करें। वहीं रायपुर में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के हक के पैसे की लूट हो रही है। केवल पिछले साल राज्य की कांग्रेस सरकार ने वैट और स्टेट जीएसटी से लगभग 18,000 करोड़ की कमाई की है। यह पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। पेट्रोल डीजल से भी राज्य ने रिकॉर्ड कमाई की है, लेकिन राज्य ने अपने कर से जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं दी है। कि कांग्रेस सरकार ने जीएसटी के नाम पर बहुत बार रोना रोया है। अब आंकड़े सामने आए हैं तो हैरान करने वाले हैं। राज्य ने वैट और जीएसटी से एक वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए की कमाई की। ये कमाई पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल से जो वैट पे 20% की ग्रोथ हुई है,
20 पैसे की भी राहत राज्य ने अपने कर से जनता को नहीं दी है। केंद्र ने पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी है, लेकिन न गरीबों का मकान बना, न उनके घर में नल लगा, न जो चावल केंद्र ने दिए वो गरीबों तक पहुंचने दिए गए, ना ही संपत्ति कर हाफ होता है, ना ही 20 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है। वहीं खुजरी विधानसभा के विधायक छन्नी चंदू साहू के मार्गदर्शन में ग्राम रंगीटोला में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा में प्रमुख रूप से खुजरी विधानसभा विधायक छन्नी चंदू साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश जैन, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राहुल तिवारी और साथ ही साथ अनेक कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। वास्तविक पैसा नहीं है, 1 नंबर के पैसा नहीं है, वो गलत सोर्स से कमाए हुए पैसा है, वो भ्रष्टाचार के पैसा है। और जैसे ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, दन हफ्ता भर में 15 दिन में 2,88,000 करोड़ रुपए के घाटा अडानी समूला हो जाता। लेकिन आज लगातार ऊपर सरकार महंगाई के बारे में कुछ भी नहीं कहे। आज ऊपर मंत्री मना पहले से मना सिलेंडर में धर के बैठ जाए, आज वो महंगाई के बारे में उठ तक नहीं करे। आज ये सोचे के बाद है कि जनता के हित के बारे में ये मना बोलना खबर बंद कर देंगे। वहीं छोरिया में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही खुजरी विधायक छन्नी चंदू साहू ने मितानियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद स्थापित किया। आयोजन में अतिथियों ने स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन और जन स्वास्थ्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक के प्रयास किए गए और सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। जनसंवाद के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए विधायक छन्नी साहू ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे वो कोविड-19 के समय हो या फिर अन्य विषम परिस्थितियों में। सभी स्थिति में बेहतर ढंग से हमारी सरकार ने स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक जैसी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। एक नाटक के माध्यम से आप मला बताना जो गाड़ी की जो बात कही, आप मला 112 और 108 जो लगा दो और समय भी नहीं पहुंच पाए। अभी राहुल भाई बताइए ना कि हमारे खुजरी विधानसभा में 5 गाड़ी दे हैं, जिनमें 2 गाड़ी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया के लिए, 2 गाड़ी अम्बागढ़ चौकी के लिए। इमरजेंसी में 112 में 108 गाड़ी नहीं आ पाते। वहीं खैरागढ़ में शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने मंगलवार को विधायक निवास पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और एक सूत्रीय मांग पर जल्द निर्णय किए जाने की मांग की। पिछले 16 मार्च से हड़ताल पर चल रहे पंचायत सचिव संघ ने प्रांतीय संघ के आह्वान पर मंगलवार को विधायक यशोदा वर्मा से उनके निवास पर अमलीपारा पहुंचकर मुलाकात की। विधायक यशोदा ने पंचायत सचिवों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार सचिवों के हित में बेहतर और दूरगामी फैसला लेगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष जोगेश्वर धनकर, नीलेश सिंह, खुमान यादव, लालराम जंघेल, नजनीन नियाजी और खेलन दुर्वे और जगेश्वर चंदेल समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
वहीं ग्राम पंचायत मुरई के आश्रित गांव पुरेना में पलटूराम जंगेल के पैरावाट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। बता दें कि आग में पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सुबह होने पर बच्चों ने आग लगी देखी, जो इसके बाद दमकल और पुलिस विभाग को मामले की सूचना दी गई। आग को फैलते देख सभी ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन किसी के चोटिल होने की खबर सामने नहीं आ रही। तो शॉर्ट सर्किट के चलते पैरावाट में आग लग गई, जिसके बाद बच्चों ने इस आग को देखा और जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। सीएम भूपेश बघेल, बहुत सारे विभागों से हमें भर्ती करनी है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन आरक्षण की वजह से सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। तो सीधे तौर पर आरक्षण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैंने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण नहीं देना चाहती है। बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। वहीं रायपुर में बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें सामने आए आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,564 से बढ़कर विगत सप्ताह में 26,343 हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 सप्ताह पहले 155 कोरोना केस थे, वे अब बढ़कर 230 हो गए हैं। साथ ही टीपीआर 2.1 से बढ़कर 8.5 हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सीरियस मरीज इतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। 95% मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महीने में 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, जिसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर समेत ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़ी मात्रा में लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के लगा लिए हैं और यही कारण एक मुझे लगता है कि जो केसेस कम आ रहे हैं, मृत्यु जो कम हुई है, वो एक कारण है। ये बात जरूर है कि अभी जो मृत्यु हुई है इसमें 1/3 लोगों की यानी 10 में जो मृत्यु हुई है, 11 पकड़ लें, पिछले महीने में एक प्रकरण था, इसमें 33% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन नहीं लगाई, किंतु 66% लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन लगाई लेकिन कोमॉर्बिडिटी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं और कोरोना भी हो रहा है तो फिर घातकता उसकी बढ़ जा रही है।
वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग, नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि 11 पार्षदों ने लिखित में आवेदन देकर मांग की है। जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की गई है। अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष है राजकुमारी सिन्हा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है। 11 पार्षदों ने लिखित में आवेदन दिया है। जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। लिखित में आवेदन देकर ये मांग की गई है। वहीं बीजापुर विधायक के काफिले पर नक्सली हमले के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया को बताया कि विक्रम मंडावी गंगलूर की तरफ से दौरे पर जाने वाले थे। उनको पुलिस और एसपी के द्वारा रोका गया था। सुरक्षा को लेकर कहा गया था कि वहां मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के जाना उचित नहीं है। पर वहां गए और उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे चले जाइए। हालांकि वे दौरे से सकुशल वापस आ गए हैं, लेकिन उनके काफिले पर कहीं कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी तक नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत अध्यक्ष जो आ रहे थे, उनका कहना है कि फायरिंग हुई, उसके पीछे पत्रकारों की टीम भी थी। घटना की जानकारी ली जा रही है। जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहां जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं। पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया। वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते जरूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहां सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। सुरक्षा बलों। चलिए, फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।